अल-इफादातुल यौमिया, इधर से भी काली इधर से भी काली, छवाई इन्होंने है, लिखी इन्होंने है, ढोए ढोए मैं फिर रहा हूँ। मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। अल्लाह अल्लाह। सफ़ा इसका 220 है। कौन सा सफ़ा है? 220 है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और मकतबा दानिश देवबंद की छपी हुई है और देवबंद का पिन कोड नंबर जो है वो 24 है। अल्लाह अल्लाह। किस नंबर 3? हाँ, किस नंबर 3 220। निकल बेईमान किधर गया, छुपा बैठा। हाँ, ये सफ़ा 220 है। वो लिखते हैं, हजरत आपको मालूम है पीर साहब के मुताल्लिक? पूछा क्या बात है? कहा रात को इनके पास रंडियां आती हैं। माअज़ल्लाह। जोर से बोलो। दनादन। हम नहीं कह रहे, आप ही लिख रहे हैं। खुदा जब दीन लेता है पकले, रात का ये आलम है तो दिन का क्या आलम होगा? माअज़ल्लाह। आओ आओ जमात आई है, आओ आओ जमात। हाँ, उन्होंने कहा अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे। माअज़ल्लाह। अल्लाह तुमको, वो कह रही है रात को पीर साहब के पास रंडियां आती हैं, तो वो कह रहा अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे। बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको। पीर साहब के मुतालिक एक अरसे से शुबा था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो शुबा ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से शादी नहीं की थी। इस बिना पे मैं समझता था शायद ये नामर्द है, ये नामर्द है, जबकि ये वारिस होते हैं अंबिया के, और अंबिया हर पहलू से कामिल होते हैं। इन कमालात में से एक ये भी है मर्द होना। न मालूम किस बिना पे निकाह न होने से जो शुबा था मर्द होने का, वो आज आपने उस शुबे को दूर कर दिया, उस शुबे को दूर कर दिया। मालूम हुआ कि पीरे कामिल है। क्या है? पीरे कामिल है। ओ चिल्ली वालों, ओ भोपाल दिल्ली वालों, अब पीरे कामिल बनना है तो रात में सोनापुर से बुलाओ। ये तुम्हारा पीरे कामिल है कि रात में रंडियां आ रही है, तो पीरे नाकिस का क्या आलम होगा? माअज़ल्लाह। जोर से बोलो। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये गुनाह है, तौबा करके साफ हो जाएंगे। माअज़ल्लाह। जोर से बोलो। माअज़ल्लाह। अल्लाह इनके फितनों से बचाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये अल-इफादातुल यौमिया और मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी। सफ़ा इसका 127 है। सफ़ा है 127 और जिल्द इसकी 5वीं है। किस इसकी दूसरी है। ऊपर लिखा कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। ऐसा हल चलाया कि बराबर कर दिया। माअज़ल्लाह। बोलिए जोर से। माअज़ल्लाह। मामू साहब पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। किसके मामू? मौलवी अशरफ अली थानवी के। पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान खां साहब मालिक मतबे निज़ामी भी उनसे मिलने आए और उनके हक़ाइक़ व मारिफ सुनकर बहुत मुतक़िद हुए। अर्ज़ किया हजरत वाज़ फरमाइए ताकि मुसलमान मुस्तफ़ीज़ हों। मामू साहब ने इसका अजीब आज़ादाना रिंदाना जवाब दिया। मैं कहाँ और वाज़ कहाँ। जब ज़्यादा इसरार किया तो कहा हाँ एक तरह से कह सकता हूँ, उसका इंतज़ाम कर दीजिए। उसका अब आप कह के बात कह दो, तकरीर कर दो, है मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब से, तो वो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। वो कहेंगे भाई इंतजाम कर दीजिए। तो क्या इंतजाम करोगे? लाउड स्पीकर, तंबू, शामियाना, कनात, राड, बत्ती, बोलो यही है ना? तो बोले उसका इंतजाम कर दीजिए। हाँ, अब्दुर्रहमान खां साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा क्या तरीका होगा जिसका इंतजाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा हजरत वो तरीक़े खास क्या है? वो तरीक़े खास क्या है? मौलवी अशरफ अली थानवी के मामू बोले मैं बिल्कुल नंगा होकर, माअज़ल्लाह बोलो, दनादन, ऊपर भी गाय दनादन, माअज़ल्लाह। अभी चड्डी बनी थी, वो चड्डी भी गई। मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इधर उधर नहीं, बाजार में। इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरे आजुए तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से मकदमे उंगली करे। दनादन।
اور ساتھ میں لڑوں کی فوج ہو اور یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، تو حقائق و معارف بیان کروں گا۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ ابھی ایک جگہ گیا تھا ادھر آپ کے واپی کے پاس، تو میں نے کہا ہے میرے بھولے مسلمانوں اس کتاب کو منگا کے رکھ لو، ابھی بمبئی میں مل رہی تھی، اب بمبئی میں نہیں مل رہی ہے تو دیوبند سے منگا لو، اس کتاب کو منگا کے رکھ لو، کام آئے گی کام۔ بولے کیا؟ میں نے کہا دیکھو کبھی اگر یہ آ جائے جماعتیہ، آئیے آئیے، بڑے دنوں سے انتظار تھا، آئیے آئیے، جلدی آئیے جلدی آئیے، 1250 کی کتاب تمہارے مارے منگا کے رکھی۔ یہ ہے تبلیغ ہوگی مگر اس کتاب کی روشنی میں ہوگی، اس کتاب کی اتار 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 پجامہ اتار، اور جہاں چینی کرے فوراً کتاب کھول کے رکھ دینا، اور اس کے بعد ایک پکڑ رکھ لینا، زمبور پلاس جسے کہتے ہیں، دنا دن اسی سے پکڑ کے کھینچ کے ایسا کھینچ دینا کہ نسبندی ہو جائے، دیوبندی۔ انگلی ناپاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھینسا بیل جو مارتے ہو ڈنڈا، اسی ڈنڈے کو تیل لگا کے رکھے رہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ اگر تبلیغ کرا دی تو توبہ کر لیں گے، کبھی تبلیغی جماعت والے اس گلی میں نہیں آئے، اور جہاں چیخے کیا کر رہے ہو، کہنا جو تمہارے دادا نے کرا وہی ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ، ہما شما کی بات نہیں ہے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اوپر لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل۔ اللہ ایسے عقل کے اندھوں سے ہمیں بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ اے میرا حسینی غلام، حسین پاک سے محبت کر لے، یزیدیوں سے ناطہ توڑ دے، انشاءاللہ جنت تیری۔ اللہ اللہ انشاءاللہ۔